Assalamu alaikum dear kids of grade 3rd. I am your teacher Rida Imtiaz and today we are going to solve multiplication of 3 digits number with 2 digit number. Okay. So here we have to multiply 123 with 13. So first of all what we do, हमने यहाँ से फर्स्ट डिजिट लेना है विच इज़ 3 एंड 3 को हमने 1 बाय 1 हर डिजिट से मल्टीप्लाई करना है. क्लियर? वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 3 विद एवरी डिजिट हेयर इन 123. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई 3 विद 3. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स दैट 3 का टेबल आपने पढ़ना है 3 टाइम्स. So 3 1 the 3, 3 2 the 6, 3 3 the 9. Clear? So 3 3 the 9 हो गया. Then ones digit is done. अब हमने tens digit को मल्टीप्लाई करना है with this 3. Okay? So 3 को आपने अब 2 से मल्टीप्लाई करना है. So 3 2 the 3 का टेबल पढ़ें 2 times. 3 1 the 3, 3 2 the 6. Clear? And then 3 1 the 3. Clear? Now students look, we have done with the first digit. हमारा first digit complete हो चुका है multiplication with the first digit. Now second digit is 1 which is at tens place. सो अगर हमारे पास सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना होता अगर हमारे पास सिर्फ 3 होता तो यही आंसर था. बट हेयर 3 के बाद हमारे पास 1 भी है. सो हमें क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व करना होगा. ठीक है. सो अब आप ये देखिए स्टूडेंट्स के जो 1 है वो टेंस प्लेस पर है. ठीक है. सो आपने सेकंड स्टेप के लिए क्या करना है कि यहाँ पर आपने एक क्रॉस लगा देना है. ठीक है. क्रॉस और ज़ीरो आप पे डिपेंड है. आप ज़ीरो भी लगा सकते हैं, क्रॉस भी लगा सकते हैं. ठीक है. देन आपने अब 1 को मल्टीप्लाई करना है विद एवरी डिजिट. क्लियर? सो 1 3 द आपने 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है. क्लियर? 1 3 द 3 और आपने 6 के अंडरनीथ लिखना है. ठीक है. 1 3 द 3 देन 1 2 द 1 2 द 2. सो आप यहाँ लिखेंगे 2. क्लियर? हर डिजिट के नीचे. देन 1 को आपने 2 से किया तो 1 2 द 2 एंड देन 1 1 द 1. क्लियर? देन सेकंड स्टेप इज़ डन. अब आपने इसका आंसर निकालना है. सो अब हम क्या करेंगे, अब हमने एडिशन करनी है. किसकी एडिशन करनी है? इन 2 स्टेप्स को हमने ऐड करके लिखना है. And we will get the answer. Okay, so this is 9 and this is 0. 9 plus 0 is 9. Clear? 6 plus 3, 6 में 3 ऐड करें 6 7 8 9. So 9. Then 3 plus 2, 3 में 2 ऐड करें we will get 5 and this is 1. So 1599 is the answer after multiplication. Clear? So we have to do 3 steps for multiplication with 2 digit number. अगर हमारे पास 2 digit होंगे तो हमें 3 steps में क्वेश्चन को सॉल्व करना है. फर्स्ट we will multiply 123 with 3. Clear? Then we multiply 123 with this 10. ये 10th प्लेस पर है. सो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. या आप ये भी कह सकते हैं कि आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करें. सो 10 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास सेकंड स्टेप बनेगा. एंड देन द थर्ड स्टेप इज़ दैट वी हैव टू ऐड दीज 2 स्टेप्स. क्लियर? ओके किड्स, नाउ वी हैव पार्ट बी. 262 मल्टीप्लाई बाय 21. सो वी हैव 2 डिजिट. अगर हमारे पास 2 डिजिट्स होते हैं तो क्वेश्चन हमारे पास 3 स्टेप्स में सॉल्व होता है. ठीक है. 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करने के लिए हमें 3 स्टेप्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट डिजिट एट द वंस प्लेस इज़ 1. सो हमने हर डिजिट को 2 6
2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो 1 2 द 2, 1 6 द 6, 1 2 द 2, okay. 1 multiplied by 2 is 2, 1 multiplied by 6 is 6, 1 multiplied by 2 is 2. Now for the second step you have to put cross, okay. Then हमारे पास टेंस प्लेस पर 2 मौजूद है, so we are going to multiply with 2. So 2 to the 4, 2 6 द, आपने 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 2 6 द 12. अब स्टूडेंट्स हमारे पास, हमें पता है कि अगर हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आंसर आता है, ठीक है। अब आप 12 को यहाँ पे कम्प्लीटली नहीं लिख सकते, आपने 2 लिखना है इधर एंड 1 विल गो इनटू कैरी, क्लियर। 1 will write here as a carry, you have to write 1 here. So 2 6 the 12, 2 here and 1 as a carry, clear। अब देखिए 1 and 2 12 बन रहा है, 2 6 the 12, 1 2 12, clear। then 2 2 the, ठीक है, अब 2 की टर्न है, आपने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सो 2 2 the 4, 4 में आपने ये 1 ऐड करना है, सो 2 2 the 4, 4 plus 1 5, clear। okay, now we are going to add these 2 steps which we did. so अब हमने ऐड करना है, 2 plus 0 2, 6 plus 4, 6 plus 4 is 10, clear। so write here 0, 1 as a carry, clear। so अब आपने क्या करना है, you have to add 2 with 2, 2 plus 2 is 4, 4 plus 1 5, clear, and this is also 5, so 5502 is the answer, clear। so we did 3 steps, पहले हमने 1 से मल्टीप्लाई किया 262 को, देन हमने क्रॉस पुट किया, देन हमने 2 को मल्टीप्लाई किया इन 3 डिजिट से, एंड देन एट द थर्ड स्टेप वी डिड एडिशन ऑफ दीज 2 नंबर्स, क्लियर। सो स्टूडेंट्स आपकी बुक में जो क्वेश्चंस गिवन है पेज नंबर 44 पे और पेज नंबर 45 पे, आपने उन क्वेश्चंस को टेक्स्ट बुक पे सॉल्व नहीं करना, यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक बिकॉज देयर इज़ नॉट इनफ स्पेस ऑन योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। सो आपने इसको नोटबुक पे करना है, टेक्स्ट बुक पे आपके पास स्पेस नहीं होगी। ओके किड्स, नाउ वी हैव पार्ट सी, 150 मल्टीप्लाई बाय 26, वी आर गिवन विथ 2 डिजिट नंबर, सो 2 डिजिट नंबर है तो हमारा क्वेश्चन 3 स्टेप्स में सॉल्व होगा, clear। so we are going to multiply this 6 with these 3 digits, so 6 0 the 6 multiplied by 0 is 0, clear। then 6 multiplied by 5, 6 5 the 30, okay, 6 5 the 30, so हम 30 complete नहीं लिख सकते, write 3 here as a carry and 0 here, clear। 6 5 the 30, 3 0 30, then 6 1 the 6 1 the 6 plus 3, 6 में आपने 3 ऐड करना है, 7 8 9, so 9, clear। 6 0 the 0, 6 5 the 30, 6 1 the 6, 6 में 3 ऐड करें 9, first step is completed। now put here cross, then take second digit which is at tens place, this is 2, so आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है with 0, so 2 0 the 0,
2 5 the 10. So put 0 and 1 as a carry. Okay, 2 5 the 1 0 10. Then 2 1 the 2 plus 1 3. Clear? Now we have done with the second step. Third step is that we have to add these two numbers. So 0 plus 0 is 0, 0 plus 0 is 0, 9 plus 0 is 9, and here we have 3. So 3900. Clear? This is the answer. Okay students, now we are going to do some questions of page number 46, build up. We have a question, multiply. Part A is 6 multiply by 0. Students, whenever any number multiply with 0, we get 0. Okay? अगर आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर 0 आता है. क्लियर? 6 0 दा 0. देन 17 0 दा 17 को आप 0 से मल्टीप्लाई करें, 17 0 दा 0. ओके, 17 0 दा आपने 17 नहीं लिखना. क्लियर? 17 1 दा 17 होता है, एंड 17 0 इज इक्वल टू 0. क्लियर? देन 23 0 दा 0. सो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर भी 0 ही आएगा. क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, अब अगर आप ये देखें, अगर हमारे पास कोई नंबर है, लेट्स सपोज वी हैव 6, और अगर हम 6 को 10 से मल्टीप्लाई करें. क्लियर? सो 6 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 के साथ आपने एक 0 पुट कर देना है. 6 10 दा 60. क्लियर? 6 आपके पास ऑलरेडी था, आपने 10 का जो 0 है वो आपने 6 के साथ पुट कर दिया, तो ये बन जाएगा 6 0 60. क्लियर? नाउ इफ़ वी हैव 44 into 10. क्लियर? सो वी नो दैट 44 इज़ ऑलरेडी देयर. आपने 44 के साथ 10 का 0 पुट करना है. सो 44 के साथ 0 पुट करें, 440 हो जाएगा ये. क्लियर? नाउ अगर हमारे पास कोई नंबर है जो कि 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फॉर एग्जांपल 6 मल्टीप्लाई बाय 100, अगर हम 6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स आपने 6 को एज इट इज़ लिखना है, एंड 100 के जो 2 ज़ीरोज़ हैं वो आपने पुट कर देने हैं. क्लियर? सो आपने डायरेक्टली सॉल्व करना है. दिस इज़ द डायरेक्ट मेथड टू सॉल्व मल्टीप्लिकेशन विद 0, 10, 100 and then 1000. Okay, but we will do till 100 only. So now if we have 30 multiply by 100, अगर हम 30 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो what we will get, आपने 30 को as it is लिखना है, एंड 100 के 2 ज़ीरोज़ इसके साथ आपने पुट कर देने हैं. So this is the direct method of doing multiplication with 10 and 100. Clear? अगर कोई नंबर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो आपने उस नंबर के साथ 1 0 पुट कर देना है. अगर कोई नंबर 100 से मल्टीप्लाई होगा तो आपने उस नंबर के साथ 2 ज़ीरोज़ पुट करने हैं. Is it clear? So that were some questions from page number 46. Now students, you have to complete your page number 44, 45 and 46. If you have any confusion during solution, then you can ask me. Thank you so much. Allah Hafiz.